तो अब आपको यकीन हो गया कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, I'm so proud of you. तो भाई मैंने तो अपनी अम्मी को कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हिबा से करूंगा। लेकिन क्या वो मान जाएंगी? मान जाएंगी? अरे मान गई हैं। मैंने उनको कहा है कि अभी इन लॉस को कॉल करें और बस ये रिश्ता कैंसिल करें। Really? जी रियली। और तुम अब अपनी मॉम को फोन करो। क्यों? क्यों? अरे गुड न्यूज देने के लिए। नहीं, मैं उन्हें घर जाके बता दूंगी। अरे पर इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि शादी तो उसी दिन होगी जिस दिन मेरी शादी की डेट फिक्स है, वो है नेक्स्ट वीक। इसका ये मतलब है कि हम दोनों नेक्स्ट वीक शादी करेंगे। Really? यस रियली। कॉल करो ना। अभी फोन करती हूँ। हिबा, हिबा कहाँ हो तुम? मॉम, मैं शेजी के साथ हूँ। शेजी के साथ? यस मॉम, एक गुड न्यूज देनी है आपको। क्या? हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। क्या? क्या कह रही हो तुम हिबा? तुम शेजी से शादी कर रही हो? उसकी तो शादी किसी और से फिक्स थी। उसने वो कैंसिल कर दिया रिश्ता और अब वो मेरे साथ शादी कर रहा है। हिबा, तुम सच कह रही हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीक तो उसकी किसी और से शादी थी। उसकी शादी नेक्स्ट वीक ही होगी, लेकिन सिर्फ मेरे से होगी। हिबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे हुआ है? ये क्या? कुछ प्लीज जरा मुझे समझाओ तो सही। अरे मॉम आप छोड़े ना, मैं घर आके आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये याद रखें कि मेरी शादी नेक्स्ट वीक शेजी से हो रही है। ओके मॉम, बाय। ओके। क्या बात है मॉम, आप परेशान लग रही है मुझे। तुम तो मुझसे बात ही ना करो। कम ऑन मॉम, समझा करें आप बात को। मैं इस वक्त उससे झगड़ा नहीं कर सकता। थोड़ा सियासत से काम लेने दे मुझे। ये लड़की मेरी तवक्को से भी ज्यादा होशियार है। सब छोड़ें, मुझे ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? हिबा का फोन आया था। वो कह रही थी कि नेक्स्ट वीक शेजी से शादी कर रही है। व्हाट? लेकिन इनका तो ब्रेकअप हो गया था ना? वही तो, तभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी वो शेजी के साथ ही है। अम्मा, रोशना के रिश्ते के सिलसिले में कोई बात आगे बढ़ी? हाँ बेटा, हुई तो थी, मगर मैंने कुछ तस्वीरें दी थी फायजा को कि रोशना को दिखा दे, मगर उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या मतलब अच्छी नहीं लगी? उसको पता नहीं क्यों ये लगता है कि हम रोशना को बोझ समझ रहे हैं और इसीलिए शायद जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए। अम्मा, ये हक सोचने का उसको दिया किसने? पहली दफा अपनी मनमानी करके देख ली थी ना, पूरे खानदान को जलील करवाया। अब क्या चाहती है? बेटा अब मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद ही उसे समझाओ। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं बात करूंगा उससे। वैसे बेटा मुझे एक बात और करनी थी। जी कहिए। बेटा फायजा बहुत बदगुमान रहने लगी है फातिमा की तरफ से। बात बात पर उस पर तंज भी करती है। क्या? देखो बेटा, मैं ये तुमसे शिकायत नहीं कर रही और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बास पुर्स करो। इससे घर का माहौल खराब होगा और वो मजीद बदगुमान हो जाएगी फातिमा की तरफ से। बस तुम अगर प्यार से समझाओ उसे कि जितना हक उसका है उतना ही फातिमा का भी है इस घर पे। तुम्हारे अब्बा मरने से पहले मुझसे कह के गए थे कि मेरी बेटी और नवासी पर कोई आंच ना आए, ना उनकी आंख में कभी आंसू आए। इसीलिए तो वो इतना छोड़ के गए हैं कि कभी मेरी बेटी किसी पर मोहताज ना हो। अम्मा, जानता हूं मैं, अब्बा ने वसीयत की थी कि छोटी बहन और भांजी का ख्याल रखना, बाप बन के पालना। ये सब अच्छी तरह याद है मुझे और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि फातिमा को कोई इस घर में बोझ समझे। देखो बेटा, जो भी करो बहुत तहम्मुल से करना। अम्मा बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं समझा दूंगा अपने तरीके से उसे।